नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में अब चलिए मैं एक दूसरा एप्लीकेशन ट्रांसलेशन का मैं बताने जा रहा हूं। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में, पहले वाले जस्ट वीडियो में आप जो होता है उसका एक एप्लीकेशन बता चुका हूं। अब इसमें मैं एक सेकंड टाइप का एप्लीकेशन बता रहा हूं, जिसमें कि मैं एक स्क्वायर बॉक्सेस को, सेम कंसेप्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूं। स्क्वायर बॉक्सेस को स्क्रीन के एजेस में मैं रन कराऊंगा, एक तरीके से वो मूव करते हुए आपको दिखेगा। तो आप सेम कंसेप्ट जो अप्लाई किए हैं उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो इसका अगर इसके लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेशन का कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रोग्राम्स का वीडियो है मैंने बनाया है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं, या ऊपर जो आइकॉन्स है उसमें आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो उसको अगर आप समझ में आ गया तो उसका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन का एक सेकेंड एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो सेम एज मैंने सारे जो फंक्शंस है, जो हेडर फाइल्स है, अगर आपने पहले वाला जो एप्लीकेशन देखा होगा तो यहाँ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली आपका सब चीजें वही है, कोई चीजें नहीं है। कलर भी है, स्पीड भी मैंने 300 से स्टार्ट किया है। आप कोई भी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं कि इंटीजर ch मैक्सिमम x एक मैंने क्यों लिया है, फ्लैग। हाँ, यहाँ इंटरेस्टिंग सा चीज है, इसका यूज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है इस कंसेप्ट को मैं पहले समझा दूंगा, उसके बाद जो होता है आपको मैं इसको क्लियर करूं। तो इसको पहले रन करके मैं दिखा देता हूं आपको कि कैसा होता है। देखिए, सो देखिए ये एक लेफ्ट एज से होते हुए जा रहा है, फिर ये राइट बॉटम एज में मूव कर रहा है, फिर ये राइट एज में मूव कर रहा है, फिर एक टॉप एज से मूव कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि मैं जितने एजेस है, चारों एजेस के लिए मैं एक कंसेप्ट को यूज किया। चलिए मैं आपको समझाना शुरू करता हूं कि कैसे हो रहा है। तो इसको ध्यान देंगे, बहुत बहुत सिंपल सा है जो मैंने लॉजिक लगाया। पहले मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, कैसे होगा, किस तरह से होगा कि लेफ्ट एज में ही मूव करे। तो ये इसका मतलब है, सीधी सी बात कंसेप्ट है, अगर आप लेफ्ट एज में मूव करते हैं तो फिर x जो y की वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इंक्रीज डिक्रीज बता रहा हूं, यानी अगर आप इंक्रीज करते हो तो दूसरी तरफ डिक्रीज करेंगे। तो यानी दो एज होता है, एक लेफ्ट एज होता है, एक राइट एज। तो लेफ्ट एज या राइट एज में जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपका y वैल्यू इंक्रीज होगा, x वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो सबसे मेन चीज होता है, हमने ये चीजें सोचा है कि लॉजिकली कैसे होगा। फिर उसी तरह से अगर आप बॉटम एज या टॉप एज में चलेंगे तो x की वैल्यू में इंक्रीज, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, बट y की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो क्या किया जाए जिससे कि ये चारों एजेस में हमको, अगर सपोज कर लो हमने लेफ्ट एज में चूज किया कि ऊपर से नीचे आएगा, तो इसका मतलब है कि स्क्रीन के हिसाब से हमारा जो लेफ्ट और टॉप कॉर्नर होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है स्क्रीन के नीचे जब जाएंगे तो y की वैल्यू प्लस होती है। तो इसका मतलब है लेफ्ट एज में हम प्लस का इंक्रीमेंट करेंगे तो राइट एज में डिक्रीमेंट करेंगे। यानी y की वैल्यू लेफ्ट एज में अगर इंक्रीमेंट होता है तो राइट एज में y की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। ये हमारा कंसेप्ट है। उसी तरह से लेफ्ट एज में जब वो इंक्रीज होते हुए नीचे आ गया आपका बॉक्स, तो अब वो राइट मूवमेंट करेगा। तो राइट मूवमेंट करेगा तो इसका मतलब है x की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा है और फिर बॉटम में इंक्रीज हो रहा है, फिर राइट एज में डिक्रीज हो रहा है y की वैल्यू, और टॉप एज में जो होता है x की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो यानी इन सीक्वेंस को हम कैसे मेंटेन करें कि हमारा काम बन जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि जब 4 एज है तो उसके लिए क्यों ना हम एक फ्लैग फंक्शन फ्लैग वेरिएबल यूज किया जाए, जो ये डिफाइन करेगा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर वापस 1 होगा। तो ये हम सेट करेंगे, यानी जैसे ही उस रेंज में पहुंच जाएगा, यानी y की वैल्यू जैसे ही मैक्सिमम रेंज में पहुंच जाएगा तो फ्लैग की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर जैसे ही x की वैल्यू मैक्सिमम रेंज में पहुंच जाएगा तो फिर y की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर y का काम होता है, फिर x का काम होगा। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम y का काम होगा, यानी y में प्रोसेस होगा, फिर x वैल्यू में प्रोसेस होगा, फिर y वैल्यू में प्रोसेस होगा, फिर x वैल्यू में। इन्हीं चीज को मैं अप्लाई करूंगा। तो यहां से हम सीधा चलते हैं, इनिशियलाइज करना, क्लियर डिवाइस करना, पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं, पॉइंट मैट्रिक्स जो हमारा वही रहेगा, सेम एज हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। हमने इनिशियली जैसे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आप जान के चलिए 0 0, तो यानी हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर से शुरू हो गया। तो इसीलिए हमारा इनिशियल जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है या ट्रांसलेशन फैक्टर है, मैं मान के चलता हूं 0 0 है, अप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट जो वैल्यू होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा अकॉर्डिंग टू द y वैल्यूज इंक्रीमेंट या x वैल्यू इंक्रीमेंट में चलेगा। उसी तरह से tx की वैल्यू मैंने 0 ले लिया, ty की वैल्यू 0 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, मेन पर्पस है कि इनिशियल वैल्यू 0 होना चाहिए। उसके बाद रैंडमाइज को कॉल किया, इसका मैंने पर्पस समझा दिया था कि रैंडम वैल्यू अगर जनरेट करेगा
तो वो कैसे होगा? तो रैंडम वैल्यू का यहाँ यूज जो होता है हम उसके लिए नहीं कर रहे, कलर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बॉक्सेस के मूवमेंट के लिए रैंडम वैल्यू यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्चुअल गेम, सॉरी यहाँ पे तो एक्चुअल गेम नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले एप्लीकेशन में बता चुका था। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इसको आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि आप जो है इससे पहले वाला एप्लीकेशन पहले देख लीजिए, तो ये और इजीली समझ में आ जाएगा। केबी हिट का यूज होता है, हम किसी भी कीबोर्ड में कोई भी की अगर प्रेस करते हैं तो उसको कैप्चर करने के लिए केबी हिट यूज करते हैं। जैसे कैप्चर करेंगे तो वो कौन सा की हमने कैप्चर किया उसको स्टोर कर लेंगे, उसका आस्की वैल्यू, क्योंकि सीएच जो होता है इंटीजर है तो इसलिए उसका आस्की वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर आस्की वैल्यू के हिसाब से मैं चेक करूंगा, क्योंकि 27 जो आस्की वैल्यू होता है वो एस्केप की के लिए होता है, तो अगर एस्केप की प्रेस किया तो वो एनिमेशन खत्म कर देगा और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर सपोज को लेफ्ट की हमने यूज किया है तो जो वैल्यू है यानी स्पीड है, एनिमेशन का स्पीड यानी डिले में जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं वो हायर करते जाएंगे, हायर करने से ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। तो उस पर्पस के लिए मैंने इसको यूज किया है कि हायर करेंगे स्लो होगा, और एक लिमिट के बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी 500 के ऊपर वो जाएगा ही नहीं कभी। फिर उसी तरह से लोअर करते जाएंगे तो वो इसका स्पीड जो बढ़ाते रहेगा, यानी राइट की का जो काम होता है स्पीड को बढ़ाने के लिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिले में जो वैल्यू है वो रिड्यूस करते जाएंगे। तो वही चीज को यहां समझाया गया है। अब यहां पे हमारा एक्चुअल जो इस पर्टिकुलर जो वीडियो है, इस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है, उसमें यहां से जो लॉजिक है वो डिफरेंट है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहां पे देखिए मैंने ये बताया है कि फ्लैग 1 कब सेट होगा। फ्लैग 1 तब सेट होगा जब tx की वैल्यू 0 एंड ty की वैल्यू 0 होता है। यानी इसको मैं बहुत समझ के कैलकुलेशन किया हूं कि अगर मैं एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हूं तो मुझे 0 भी आना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू भी आना चाहिए। कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये वाला आपको नहीं आएगा। जैसे मैंने 0 से शुरू किया है तो देखेंगे कि मैं अगर इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो वो वैल्यू हमको मिलना चाहिए। यानी एक जो आप इंक्रीमेंट के लिए वैल्यू यूज करेंगे, जो डिफरेंस यूज करेंगे, उसके लिए आपको एक सटीकता से यानी कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज आपको ये क्योंकि मैं यहाँ इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलना चाहिए, तो कैलकुलेशन पहले होना जरूरी है। तो मैं जैसे tx इक्वल टू 0, ty इक्वल टू, अगर आपको 0 मिलता है तो इसका मतलब है कि मैं अब लेफ्ट एज वाले केस में आ गया हूं, तो फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब उस केस में मैं एक नया कलर ले लूंगा, यानी हर एक एज में नया कलर मैं कॉल कर रहा हूं, तो कलर करके रैंडम करके कॉल होगा। ठीक है, उसी तरह से जब सेकेंड, यानी ये एल्स इफ नहीं है, ये डिफरेंट इफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ एल्स का कोई पार्ट नहीं है। हर बार इफ जो होता है सेपरेटली कॉल होगा, चेक होगा। फिर उसके बाद सपोज कर लो tx की वैल्यू 0 है बट ty की जो वैल्यू है वो 360 में पहुंच जा रहा है। मैं एक मान के चल रहा हूं 360 वैल्यू है जो हमारे काम का है, यानी उसके ऊपर अगर जा रहे तो स्क्रीन के बाहर चले जा रहा था। मैंने बहुत सारे ट्रायल किए थे, उसके बेस पर पता चला कि 360 वैल्यू से हमारा जो बॉक्स है, बॉक्स के साइज के हिसाब से वो अंदर ही दिख रहा है, नहीं तो फिर वो बाहर निकल जा रहा था। तो 360 इसलिए लिया, 350 लेंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 20 का, जैसे मैं अगर सपोज करो 20 या 40 का इंक्रीज करता हूं तो एग्जैक्ट नंबर यानी मल्टीपल होना चाहिए वो, तो वो आप कैलकुलेशन से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं 360 लिया हूं, आप अगर रिड्यूस करते हो लेकिन कैलकुलेशन विल बी सेम। आपको ध्यान रखना है किस तरह से कैलकुलेशन कर, प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए। अगर ये कंडीशन पहुंचता है तो फ्लैग 2 हो जाएगा, यानी अब वो बॉटम एज के लिए मूव के लिए तैयार हो गया। तो अब उसके बाद सपोज कर लो आपका जैसे मैं पहुंच गया हूं एकदम राइट कॉर्नर में पहुंच गया हूं, तो इसका मतलब है मेरा x की वैल्यू 520 हो गया और ty जो होता है, y की वैल्यू जो होता है 360 हो गया। तो इसका मतलब है अब मैं तैयार हूं राइट एज में ऊपर जाने के लिए। अब उसके बाद सेम एज कलर को भी मैं वहां रैंडमली ले लूंगा, और उसके बाद यहां पे जैसे ही x की वैल्यू 520 और y की वैल्यू 0, यानी एकदम राइट बॉटम, सॉरी राइट टॉप में पहुंच गया, राइट टॉप कॉर्नर में पहुंच गया, तो उसके लिए ये कंडीशन दिया गया है। जैसे ही वो पहुंचता है तो वो फिर वो कॉल होगा। तो फोर्थ नंबर मतलब टॉप एज में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मैं इसको जो होता है एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूं, आप इसको क्लॉकवाइज चला सकते हैं। तो आप ट्राई करके देखिएगा क्लॉकवाइज चलाने के लिए आपका किस तरह से होगा। इस चीजों को जस्ट उल्टा लेके आप काम करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज वो काम करने लगेगा। अब जाते हैं, ये तो मैंने पहले समझा दिया कि हर एक एज के लिए कंडीशन कैसे डिफाइन होगा। अब जब एज मतलब कंडीशन जैसे आपने डिफाइन कर दिया कि कौन से एज में मूव करना है, तो उस हिसाब से मैं यहां पे फ्लैग यूज किया हूं। तो यहां इफ एल्स काम करेगा, क्यों? क्योंकि एट ए टाइम एक ही फ्लैग काम करेगा, दो फ्लैग काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने यहां पे यूज किया है कि अगर फ्लैग 1 काम कर रहा है तो फ्लैग 2 कभी नहीं काम करेगा। तो फ्लैग 1 काम कर रहा है तो इसका मतलब है, मैंने आपको बताया कि टॉप से लेके बॉटम के लेफ्ट एज में आपको चलना है।
तो इसीलिए वो इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है स्क्रीन का वो होता है लेफ्ट टॉप होता है, तो वहां से प्लस करने से वैल्यू नीचे आते रहता है, यानी नीचे के डायरेक्शन पे y की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसलिए मैं 40 का इंक्रीज, देखिए मैंने 40 लगाया है, आप अगर इसको 50 करेंगे तो फिर सोच लीजिए कि कंडीशन में सारी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू। तो मैं 40 के हिसाब से लगाया, तो इसका मतलब है ये 40 के मल्टीपल में लिखा गया है, इसीलिए आपका आ जा रहा है। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, ये इंक्रीज होते रहेगा, इंक्रीज होता था हर बार। ये लूप में जब ऊपर से टेस्ट होके नीचे आएगा, तो अगर उसको ऊपर वाले कंडीशन जो मैंने आपको फ्लैग सेट करना बताया था वो अगर सेटिस्फाई करो तो फ्लैग चेंज हो जाएगा, तो फ्लैग चेंज होगा तो यहाँ पे कंडीशन चेंज होगा। तो ये कब तक चलेगा, जब तक वहां से फ्लैग चेंज नहीं हो जाता। तो जैसे ही फ्लैग चेंज होगा तो यहाँ पे वो अपना काम कर रहा है। तो देखिए लेफ्ट एज में इंक्रीज हो रहा है y की वैल्यू, फिर बॉटम एज में इंक्रीज हो रहा है x की वैल्यू, y की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। फिर यहाँ पे y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे आपका y की वैल्यू जो होता है इंक्रीज। तो साफ साफ यहाँ पे फ्लैग के वैल्यू के हिसाब से, फ्लैग मतलब जो फ्लैग है वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फ्लैग 1 मतलब लेफ्ट एज को, फ्लैग 2 मतलब बॉटम एज को, फ्लैग 3 मतलब राइट एज को, फ्लैग 4 मतलब टॉप एज को। तो इस तरह से हमारा जो होता है फ्लैग यूज हो रहा है। अब ये इस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। कैलकुलेशन होने के बाद जो भी tx की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में सेट हो जाएगा, और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में सेट होने के बाद उसको हम कैलकुलेशन करेंगे। उससे हमारा नया जो ऑब्जेक्ट है यानी नया पोजीशन है क्यू में डिफाइन हो जाएगा। जब क्यू में डिफाइन हो जाएगा तो उसको हम ड्रॉ करेंगे, डिले लगाएंगे, फिर यहां से मैं इसको हटा देता हूं, इसको हाइड के लिए यूज कर देता हूं, यानी एक बार वो ड्रॉ करेगा, एक बार वो उसको हाइड करेगा। तो इस तरह से जो नया पोजीशन मिलेगा वो ड्रॉ होगा, फिर उसको वो हाइड करेगा, फिर वो ड्रॉ होगा, फिर वो हाइड करेगा। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसलेशन फैक्टर को सेट कर रहा हूं। ट्रांसलेशन को मतलब ट्रांसलेशन जो ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करके निकाल रहा हूं, उसको ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ी देर के बाद रुकने के बाद उसको हाइड कर दे रहा हूं। इस तरह से एक बार अपीयर हो रहा है, एक बार डिसअपीयर हो रहा है, उसके बीच में एक ड्यूरेशन आपको इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी इंसर्ट कर रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, एक एनिमेशन इफेक्ट हो रहा है, और जो भी ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट है tx एंड ta की ty की वैल्यू जो भी कैलकुलेट हो रहा है उसको हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में सेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सेट कर रहे हैं और इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो सीधा सीधा हम यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं और यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नया पोजीशन हमको मिल रहा है। कुछ नहीं है, नया पोजीशन में ड्रॉ कर रहे हैं, डिसअपीयर कर रहे हैं, फिर नया ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, फिर ड्रॉ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर बार वो क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन फैक्टर का यूज करके नया ऑब्जेक्ट वो ड्रॉ कर दे रहा है। तो इस तरह से पूरा एनिमेशन आपका चलता है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार एनिमेशन को चला के। तो देखिए ये इस तरह से ये मूव कर रहा है, तो हमारा जो मैसेज है वो आपको दिख रहा है। एस्केप की का यूज करेंगे उसको, तो ये हमारा मूव कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, इसमें इफेक्टिव कुछ भी बना सकते हैं। मैं फर्दर कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसमें आप माउस को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। मैं एक कुछ प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये आपको दिख गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा और आपको कुछ नया चीज सीखने को मिला कि ग्राफिक्स में हम कुछ नया कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कुछ मोटिवेशन थोड़ा बहुत भी मिला है तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या सीखने मिला आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो